दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्रिया के प्रयोग और रचना के आधार पर भेदों को। दोस्तों हमने वहां पर सभी भेदों की चर्चा कर ली थी और सभी प्रकार हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज हम जो आपका क्रिया का बचा हुआ पार्ट है, काल के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और कंप्लीट तरीके से आज हम यहां पर इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद, ये आप हेडिंग लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, क्रिया के भेद। ठीक है, ये हेडिंग लगा लीजिए। इसमें आपके तीन भेद मैंने आपको बताए थे। एक आपका भूतकालिक क्रिया थी, दूसरा आपका वर्तमानकालिक क्रिया थी और तीसरा था आपका भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहां पर भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत वे सभी शब्द आते हैं, वह सभी क्रिया शब्द आते हैं जो भूतकाल में किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। ठीक है, वे सभी क्रिया शब्द यहां पर आपके भूतकालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, वे क्रिया शब्द जो किसी भी कार्य के भूतकाल में करने या होने का बोध कराते हैं, वह सभी क्रिया शब्द आपके भूतकालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से आप और स्पष्ट रूप से चीजों को समझ सकते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, रवीना ने खाना खाया। ठीक है, रियाज ने काम किया होगा। ठीक है, अकरम ने पतंग उड़ाई। उसके बाद वे खाना खा चुके। यहां पर इन सभी शब्दों में जो क्रिया शब्द है वो कार्य का भूतकाल में होना दिखा रहा है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि यहां पर जो पढ़ी है भूतकाल का यहां पर बोध करा रहा है, भूतकाल के बारे में बता रहा है कि जो कार्य हुआ है वो भूतकाल में हुआ है, यानी कि बीते हुए समय में वो काम हुआ है। रवीना ने खाना खाया, यानी ये भी आपका भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में कार्य हो चुका है। और रियाज ने काम किया होगा, यहां पर संदेह को दर्शा रहा है कि उन्होंने काम किया होगा। ठीक है, ये भूतकाल की बात हो रही है। यहां पर ये क्रिया शब्द सभी यहां पर भूतकाल की बात कर रहे हैं। पतंग उड़ाई अकरम ने, यहां पर यह भी भूतकाल का वर्णन कर रहा है। और वे खाना खा चुके, यह भी आपका भूतकाल में कार्य के होने का यहां पर बोध करा रहे हैं। इन सभी वाक्यों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो क्रिया शब्द आपके किसी भी कार्य के करने या होने का भूतकाल में यहां पर बोध कराते हैं, जो भी कार्य हुआ है वो आपका बीते हुए समय में हुआ है, तो वहां पर आपकी भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है, हम काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं। पहला भेद हमने पढ़ लिया है,
भूतकालिक क्रिया में मैंने आपको बता दिया है, वे सभी क्रिया शब्द जो किसी काम के होने या करने का बोध भूतकाल में कराते हैं, वो सभी आपके यहाँ पर भूतकालिक क्रिया होंगी। उदाहरण आपको यहाँ पर दे दिए हैं और आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा वे सभी क्रिया शब्द जो कार्य का वर्तमान काल या फिर चल रहे समय में होने या करने का बोध कराते हैं। वर्तमान कालिक आपका वर्तमान कालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण जैसे कि आपका रियाज पढ़ता है, ठीक है। रीता खेल रही है, ठीक है। सीमा खाना बनाती है, ठीक है। जैसे अकरम खेलता होगा, ठीक है, खेलता होगा। अकरम खेलता होगा, क्लियर। इन सभी शब्दों से आप देख सकते हैं जो भी इन सभी वाक्यों में जो भी क्रिया शब्द इस्तेमाल हुआ है या प्रयोग हुआ है, जो भी क्रिया शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो सभी आपके चल रहे समय में कार्य का होने या करने का बोध करा रहे हैं। जैसे रियाज पढ़ता है, ठीक है। तो ये वर्तमान समय में कार्य का यहां पर होना यहां पर दर्शाया जा रहा है। रीता खेल रही है, इस वाक्य में भी आपका वर्तमान समय में कार्य हो रहा है। सीमा खाना बनाती है, इसमें भी आपका वर्तमान समय में यानी चल रहे समय में आपका कार्य हो रहा है। अकरम खेलता होगा, इसमें भी आपका वर्तमान समय में कार्य हो रहा है। और मैंने आपको बताया है जिन क्रिया शब्दों से काम के चल रहे समय में या वर्तमान समय में होने या करने का बोध होता है, वो सभी क्रिया शब्द आपके वर्तमान कालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्लियर। लास्ट पढ़ेंगे, यहां पर लास्ट में पढ़ेंगे आपका भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया वे क्रिया शब्द वे क्रिया शब्द जो किसी कार्य का भविष्यकाल या आने वाले समय में
आने वाले समय में करने या होने का बोध कराते हैं। भविष्यकालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं। भविष्यकालिक क्रिया शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, रियाज पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, तुम पढ़ाई करना। ठीक है, मुश्ताक शायद कल आएगा। ठीक है, आदिल कल अलवर जाएगा। ठीक है, ये सभी जो वाक्य हैं और इन वाक्यों में इस्तेमाल, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द यहाँ पर भविष्य काल में या आने वाले समय में कार्य का होना या करना दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर इन सभी वाक्यों में भविष्यकालिक क्रिया होगी। जैसे कि मैं कल जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा ये आपका काम का भविष्य में होना दर्शा रहा है। ठीक है, भविष्य में यहाँ पर सारी चीजें भविष्य काल में या आने वाले समय में होंगी, इसलिए यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया शब्द यहाँ पर होगा। रियाज पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा शब्द में भविष्यकालिक क्रिया होगी। तुम पढ़ाई करना शब्द में भी आपका यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया होगी। और यहाँ पर तो मुश्ताक शायद कल आएगा, इसमें भी आपका यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया शब्द होगा। आदिल कल अलवर जाएगा, इसमें भी जाएगा शब्द में भी क्रिया आपकी भविष्यकालिक होगी। ठीक है दोस्तों, हमने आपके इस वीडियो में जो भी क्रिया के काल के आधार पर भेद होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, परिभाषा हमने देखी थी और उदाहरण से आपको यहाँ पर चीज़ों को और बेहतर तरीके से मैंने स्पष्ट किया था और आपको चीज़ें समझाई हैं, रटवाई नहीं है। आपको सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न निकल कर आ रहा है, कोई आपका डाउट रह जाता है, सभी आप पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमने इस वीडियो में काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने भूतकालिक क्रिया, दूसरा पढ़ा था आपका वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा भविष्यकालिक क्रिया के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमने क्रिया टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं क्रिया का टॉपिक आपको पूर्ण रूप से समझ आ गया है। इस टॉपिक को हमने 3 वीडियोज में कवर किया है। आप तीनों वीडियोज 1 बाय 1 देखें ताकि सारी चीजें आपको समझ आ जाएं और आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, आपसे लास्ट में एक अपील करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और हम आपकी तैयारी को और बेहतर कराते रहें और आपके लिए ऐसी ही वीडियोज लाते रहें और रीट 2022 की तैयारी को हम यहाँ पर कंप्लीट करा दे आपकी विज्ञप्ति के आने से पहले। ठीक है दोस्तों, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।